राम राम भाइयों, बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव हम लोग कैसे निकालते हैं देखते हैं इसी वीडियो में। और इसका सूत्र भी निकालेंगे और इसका डेफिनेशन भी समझेंगे और इसको ऐसे समझते हैं। देखिए, बिंदु आवेश यानी कि कोई बिंदु है उस पर आवेश, बिंदु आवेश के कारण मतलब उसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव कितना होगा वही ज्ञात करना है हमको। ठीक, तो समझिए, हम लोग एक फिगर बना रहे हैं, आप उसको समझिए और आप लगभग 3 से 4 मिनट आप यहाँ पर ध्यान देते हैं तो ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक, बस आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर देखिए, एक बिंदु जिसका नाम हम लोग ओ देते हैं तथा दूसरा बिंदु जिसका नाम हम लोग पी देते हैं। ओ पर हमारा प्लस क्यू आवेश है। ठीक, तो प्लस लिखे या फिर ना लिखे बात है कि तो क्यू आवेश है और दूसरे बिंदु पर हमारा क्यू नॉट आवेश है। क्यू नॉट मतलब परीक्षण आवेश, और इसी पर हमको परीक्षण करके निकालना है विद्युत विभव। तो देखिए, और इसकी जो दूरी है उसको हम लोग क्या मान लेते हैं, आर मान लेते हैं। यानी कि यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो आर मान लेते हैं। ठीक, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी आर है। ठीक, तो अब देखिए यहाँ पर आइए, ये एक क्यू आवेश है, यह एक क्यू नॉट आवेश है। हम लोग कह सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं कि माना दो बिंदु आवेश हैं। ठीक, पहले बिंदु आवेश का नाम ओ तथा दूसरे बिंदु आवेश का नाम पी है तथा ओ बिंदु पर प्लस क्यू आवेश है तथा दूसरे पी बिंदु पर क्यू नॉट आवेश है। और ओ से पी की जो दूरी है वो हमारी आर है। क्या है, आर है। ठीक, तो हम लोग दूरी को आर से भी दर्शाते हैं, डी से भी दर्शाते हैं और एल से भी दर्शा सकते हैं। ठीक, तो हम लोग मान लीजिए आर से दर्शाएं और इसकी जो परावैद्युतांक होगी यानी कि जो के होगा वो कितना होगा, तो आपको पता है कि जब निर्वात में रहता है तो उसका मान 1 होता है, या फिर वायु में रहता है परावैद्युतांक तो उसका मान 1 होता है। ठीक, ये बात आपको कंफर्म हो गई। ठीक, अब देखिए, ये जो बिंदु जो आवेश हैं तो ये हमारे कूलाम के नियम के जैसा ही है, क्योंकि कूलाम के नियम में क्या होता है, Q1 और दूसरे बिंदु पर क्या होता है, Q2। ठीक, तो यहाँ पर उसी की जगह पर क्या है, Q है और एक दूसरे के जगह पर क्या है, Q नॉट है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कूलाम के नियम के अनुसार, कूलाम नियमानुसार, कूलाम के नियम के अनुसार क्या होगा, तो कूलाम के नियम के अनुसार हम लिखेंगे कि O से P बिंदु पर लगने वाला बल कितना होगा वो ज्ञात करेंगे। ठीक, या फिर हम कह सकते हैं कि P से बिंदु O पर लगने वाला बल क्या होगा यानी कि F क्या होगा वही ज्ञात करेंगे। देखिए, तो यहाँ पर लिख देंगे बिंदु O के कारण P पर लगने वाला बल, या फिर हम लिख सकते हैं बिंदु Q के कारण, बिंदु Q आवेश के कारण बिंदु Q नॉट पर लगने वाला बल। तो हम यही लिख लेते हैं Q के कारण क्यू नॉट पर लगने वाला बल, बल को आपको पता है कि किससे दर्शाते हैं, एफ से। तो बल एफ बराबर क्या होगा, एफ बराबर होता है हमारा सूत्र क्या होता है, एफ बराबर कूलाम के नियम के अनुसार 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक, यही होता है ना। और यहाँ पर माध्यम भी दिया हुआ है यानी कि परावैद्युतांक भी दिया हुआ है, तो उसको हम लोग यहीं पर लिख देंगे के। ठीक, और Q1 और Q2 की जगह पर क्या है, Q और Q नॉट है। ठीक, तो Q1 की जगह पर Q और Q2 की जगह पर हमारा क्या है, Q नॉट है। ठीक, बटा R स्क्वायर हमारा होता है सूत्र। ठीक, समझ में आया कैसा है। अब इसको हम लोग समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, समीकरण नंबर 1। तो यहाँ पर अब निकालेंगे विभव निकालेंगे यानी कि V निकालेंगे। V बराबर हमारा क्या होता है, W/Q नॉट। विभवांतर और विभव के बारे में आपको जानना है तो हमारे चैनल पर वीडियो बनाकर अपलोड किया गया है। आप अमर स्टडी और विद्युत विभवांतर सर्च करेंगे तो हमारा वीडियो आ जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं, अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। तो यहाँ पर V बराबर क्या होता है W/Q नॉट। ठीक, ये हमारा V बराबर होता है W/Q नॉट। तो देखिए यहाँ पर W का मान कितना होगा, तो आपको पता है कि W बराबर होता है F इंटू R, या फिर R की जगह पर L हो सकता है, D भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक, दूरी के लिए R भी हो सकता है, D भी हो सकता है और क्या हो सकता है, L भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर R है तो R यहाँ पर लिखेंगे। ठीक, तो W बराबर इतना होता है। तो हम लोग क्या करेंगे कि W की जगह पर ये लिख सकता है ना, तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। और यदि इसको हम लोग और कैसे लिख सकते हैं, तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, FW V बराबर 1/Q नॉट लिख सकते हैं ना, और यहाँ पर W। ठीक, ऐसा भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, V बराबर 1/Q नॉट। ठीक, जब यहाँ पर लिखेंगे तो यहाँ पर W है तो W का मान यहाँ पर दिया हुआ है, तो F इंटू
आर दिया हुआ है, ठीक, ऐसे लिख लेंगे। समझ में आया। अब यहाँ पर देखिए v बराबर आप क्या निकालेंगे, देखिए यहाँ पर f का मान हमारा कितना निकला हुआ है, ये हमारा f का मान है, ठीक। तो यहाँ पर हम ये लिख सकते हैं, तो इसको हम लोग समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं, ठीक। ये समीकरण नंबर 1 और ये हमारा समीकरण नंबर 2। अब देखिए यहाँ पर f का मान हमारा कितना दिया हुआ है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट k और q नॉट बटा आर स्क्वायर। समीकरण नंबर 1 में हमारा f का मान दिया हुआ है, ठीक। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे v बराबर 1/q नॉट और f के जगह पर हमारा ये मान लिख देंगे, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और यहाँ पर k और क्या है q और q नॉट बटा क्या है आर स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर f का मान लिख दिए, अब यहाँ पर r बच रहा है तो यहाँ पर r ही लिख देते हैं। अब देखिए इसमें कटने वाली क्या क्या चीज़ें हैं, तो यहाँ पर एक q नॉट है, ठीक, और यहाँ पर एक q नॉट है, तो इसको हम लोग काट देते हैं। और यहाँ पर एक r है और यहाँ पर इसमें का एक r काट देते हैं, ठीक। तो यहाँ पर एक r बचेगा और यहाँ पर q नॉट इंड हो गया, यानी समाप्त हो गया। हम लोग इसको यहाँ पर लिख लेते हैं, तो v बराबर क्या लिखेंगे, v बराबर लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि एक का मान यहाँ पर खत्म हो जाएगा, ठीक। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और k, ठीक, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट k और क्या बचा है q/r, ठीक, क्योंकि स्क्वायर में से एक घट गया है, q/r ही बचेगा, q/r। तो ये जो हमारा सूत्र बनेगा यही है हमारा बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव का सूत्र। ये हमारा है बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव का सूत्र, ठीक। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। इस छोटी सी वीडियो में ये आपको कंफर्म हो गया होगा। यदि आपको अभी भी इसमें कहीं पर भी डाउट है तो आप कमेंट करें, हम तुरंत रिप्लाई देंगे। और यदि आपको क्लास 12 फिजिक्स का और सभी चैप्टर का लाइन बाई लाइन वीडियो चाहिए तो हमारे चैनल पर वीडियो बनाकर अपलोड किया जाता है, आप वहाँ पर जाकर लाइन बाई लाइन वीडियो देख सकते हैं और नोट्स भी बना सकते हैं।